नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है अरविंद राज और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ्स, जो कि पिछला क्लास में इंट्रोडक्शन वीडियो और कुछ बेसिक का बता दिया था मैंने, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 भी करवाया गया था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग देखेंगे आज। देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो इसको बनाते हैं। भाई साहब, करना क्या है, तो एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, निकालना बहुत आसान है। पिछला क्लास में जो मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला था उसमें सारा कुछ बताया गया है, कैसे निकालना नहीं निकालना है। ये संख्या अभाज्य गुणनफल कैसे करना है ये थोड़ा जल्दी में करूंगा, ठीक है आप लोग। ठीक है, तो हल करेंगे। क्या है 26, तो लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड होगा मेरा, तो देखते हैं साइड में कर देते हैं। 26 का करेंगे गुणनखंड क्या होगा, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 3 बार में, फिर 13 से लगाएंगे, 13 एकम 13, तो क्या आ गया 2 गुना 13 गुना 1 आया। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड आप लोग को पिछला वीडियो में बताया गया है कैसे करना नहीं करना है, और आप लोग 10वीं क्लास में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते भी होगी अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है। ठीक है, आगे देखिए 91 है, तो करेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 91 का यहाँ हम लोग कर लेते हैं। ये 7 से लगाएंगे कितना बार में, 7 एकम 7, 2 बचा, इधर जाएगा 30, 7 या 30 हो जाएगा, फिर 13 से लगाएंगे, 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा 7 में ये आया, 7 गुना 13 गुना 1 आया, तो ले लेंगे 7 गुना 13 गुना 1 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो दोनों में मैच करेगा उसको हम लोग एचसीएफ के रूप में लिखेंगे। देखिए दोनों में मैच किया, वही निश्चित दोनों में आ गए, तो इसी को लिखेंगे हम लोग। देखिए इसलिए एचसीएफ किसका एचसीएफ, तो 26 और 91 का कितना आ जाएगा, 13 और 1 आएगा। जो मिलेगा उसको गुना करके लिखेंगे, जो मिलेगा उसको गुना करके लिखेंगे इस रूप में, तो 13 एकम 13 हो जाएगा, तो एचसीएफ का 13 हो गया, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएफ आया आपका 13 और गुना में क्या बचा है, एक बचा है 2 और एक बचा है 7, तो उसको लिख देंगे। इसको गुना करने पर कितना आ जाएगा, तो 182 आएगा। ये आपका आंसर होगा और ये भी आपका आंसर होगा। अच्छा, इसी में एक चीज और बोला है क्या, इसका जांच भी करना है। ये चीज दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ये भी हमको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ जांच। जांच, ठीक है, जांच क्या करेंगे, तो पहली संख्या, दो संख्या दिया हुआ है तो उसमें से एक पहली संख्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या कितनी दी हुई है, तो 26 दी हुई है, तो ले देंगे 26 गुना दूसरी संख्या कितनी दी हुई है, 91 यानी कि 91, और एलसीएम कितना निकला हुआ है 182 गुना एचसीएफ कितना है भाई, एचसीएफ है 13, तो ले देंगे 13। आगे दोनों गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना आ जाएगा, तो गुना करके रखा मैंने पहले, ये आ जाएगा आपका 2366, 2366, इधर भी आ जाएगा आपका 2366। चलिए, तो ये इस तरह से ये इधर का एलएचएस हो गया, इधर का आरएचएस हो गया, तो एलएचएस बराबर हो गया आपका आरएचएस, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन ऐसा बन गया। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 बना रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बना रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मेरा है 510 और 92 का एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे हल, और हल लिखने के बाद ऐसे लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग बाद में लिखते हैं। देखिए सबसे पहले 510 है, तो 510 का यहाँ हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 510 का अभाज्य गुणनखंड, ये इसका इकाई में 0 है, इसलिए 2 से भाग लग जाएगा, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 बचे 10, फिर 1 बचा, फिर 2 बचे 10 हो जाएगा। 5 और 5 जोड़ेंगे 10, 10 और 2 कितना हुआ 12, 3 के 12 आता है, हाँ आता है, इसका मतलब 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये नियम होता है। तो 3 से लगाएंगे कितना बार में, 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3 8 24, एक बचा इसके पास, तो कितना होगा, इधर जाएगा 15, 3 का बड़ा हो जाएगा 3 5 15, फिर लगाएंगे अगर 5 से, तो 5 लगाएंगे, 5 एकम 5, इसके बाद बचा 3, इधर जाएगा कितना होगा 35, फिर 5 का पालन कितना बार में, 5 7 35, तो 17 आया, फिर 17 से लगाएंगे तो एक बार में लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया किसका 510 का अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से 92 का करेंगे, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे भाई, तो 92 इकाई में 2 है, तो 2 से लगाएंगे, तो 2 का पालन 2 चौके 8, इसके बाद बचा 4, 1 बचा इसके पास, अरे 2 चौके 8 हुआ, तो 1 बचा ना इसके पास, तो हो जाएगा 12, तो 2 का पालन कितना बार में, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 23 है, 23 कोई भी पालन नहीं है, तो 23 का लिख देंगे एक बार में 23। ठीक है, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड में मेरा क्या आया, तो आया 2 3 5 17 और 1 आया, तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1, फिर 92 है, तो लिखेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड,
कितना हो जाएगा भाई, 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1, तो 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो एचसीएफ किसका किसका लेना है, 510 और 92 का, तो 510 और 92 का एचसीएफ जो मेरा आएगा तो कितना आएगा, तो दोनों में जो मैच करेगा, जो दोनों में मिल जाएगा वही तो एचसीएफ होगा। ठीक है, तो ये वो 2 मैच कर रहा है यहाँ से, और फिर एक केवल 1 मैच कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों को गुना कर देंगे, 2 गुना 1, जो मैच करेगा उसी को गुना करना है। ठीक है, 2 गुना करेंगे हो जाएगा 2, तो मेरा एचसीएफ कितना हो गया 2। इसी तरह से अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालने का क्या हो जाएगा, जो मैच एचसीएफ आया तो एचसीएफ को लिखो यहाँ 2 गुना, इधर बच क्या जा रहा है भाई, 2 मिलने के बाद क्या बच रहा है, वो 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 17 बच रहा है, 2 बच रहा है और 23 बच रहा है, सारा इसके अंदर गुना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई, तो 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, अभी पूरा गुना करेंगे, गुना करने पर आएगा 23,460। ठीक है, ये सबको गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। अब इसका जांच करना है, तो जांच कैसे करना है, तो बस सेम इसी चीज को यूज करना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो इसका जांच खुद से करिए, सारा क्वेश्चन बताना अभी संभव नहीं हो पाएगा, एग्जाम का टाइम है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, अब इसका पहली संख्या क्या है भाई, 510 है, गुना दूसरी संख्या क्या है, तो 92 है, बराबर एचसीएफ कितना निकला, तो 2 निकला, गुना एलसीएम कितना है, तो 23,460 है। दोनों गुना करिएगा, जो आएगा दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, वही हो जाएगा एलएचएस बराबर आरएचएस। एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा, आरएचएस, यानी कि ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से करिएगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को खुद से बनाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 12 लिखा हुआ, पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो साइड में इसको कर लेंगे हम लोग रफ पेज में, उसके बाद यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे 6 बार में, 3 से लगाएंगे कितना बार, 2 से फिर से लग जाएगा, तो 2 से लगाएंगे 3 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 1 बार में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 15, तो 15 को क्या लिखेंगे, लगाएंगे 3 से, 3 का बार में 3 5 15, फिर 5 से लगाएंगे 5 एकम 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 21 के लिए क्या लिखेंगे भाई, तो 21 के लिए हम लोग लगाएंगे इसको 7 से, या फिर 3 से भी लगा सकते हैं, पहले 3 से लगाइए, छोटा पहाड़ा से लगाना पहले, 21 को 3 से लगाएंगे 3 से 21 हो जाएगा, फिर 7 से लगाएंगे 1 बार में, तो अब क्या है, इसको लिख देंगे स्वरूप में। 15 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, तो 3 गुना 5 गुना 1 आया, तो लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से 21 के लिए क्या है भाई, तो 21 के लिए आया 3 गुना 7 गुना 1 तीनों। ठीक है, अब देखो, तो मैच कर रहा है ये सब, और क्या मैच कर रहा है भाई, तो ये 3 मैच कर रहा है, जो तीनों में मिल रहा है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 जो मैच किया, फिर अगला क्या मैच कर रहा है, 1 मैच मतलब मिलना, जो तीनों मिल रहा है। ठीक है, तो 3 गुना करेंगे कितना होगा 3, तो इसका एचसीएफ हो गया 3। अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर क्या होगा, तो एचसीएफ जितना आया यानी कि 3 गुना, बच क्या रहा है इसमें, क्या क्या बचा है इसमें, 2 बचा 5 बचा और 7 बचा, तो लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे, सबको गुना करने पर कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचास 60 हो जाएगा, और 60 6 7 42 यानी कि 420। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा 420, ये भी आंसर होगा आपका और ये भी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो सेम वही काम करना है। क्या करेंगे, 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो पहली बात 17, 23 और 29 ये तीनों ही अभाज्य संख्या है, तो इसका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। ठीक है, और अगर एलसीएम निकालना है तो उसको तीनों गुना कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग तरीका से बनाएंगे, जो हम लोग तरीका से सॉल्व करते आए। तो 17 को लगाएंगे, 17 से 1 बार में 17 कट जाएगा, तो इसका कितना आया 17 गुना 1 आया। ठीक है, अगर 23 है तो 23 को किससे लगाएंगे भाई, 23 से लगाएंगे, डायरेक्ट 23 से कटेगा, अभाज्य संख्या है ना, तो 23 लगेगा, 23 का पारा 23 एकम 23 आएगा, यानी कि लिख देंगे इसको क्या 23 गुना 1 लिखेंगे। 29 है तो 29 को हम लोग लगाएंगे किससे, 29 से, तो 29 का पारा 29 एकम 29 हो जाएगा, तो 29 गुना 1 हो जाएगा। तीनों में मैच क्या कर रहा है, तो 1 मैच कर रहा है, मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, एलसीएम बराबर हो जाएगा, मैच किया 1 और गुना, बच क्या रहा है 17, 23 और 29, तो लिखेंगे 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है, तीनों को गुना करना पर आ जाएगा 11, 33, 9। ठीक है,
हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो 8, 9 और 25 इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड। अब गुणनखंड करेंगे तो 8 का करेंगे तो क्या होगा, 2 से लगाएंगे, कितना बार में 2 चौके 8, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 गुना 2 गुना 1 आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 आया, ठीक है। और फिर 9 का है तो 9 के लिए क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 3 9, 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, यानी कि 3 गुना 1 आया। 25 है तो 25 के लिए क्या लिखेंगे, 25 के लिए 5 से लगाएंगे तो कितना, 5 5 25, 5 से लगाएंगे एक बार में तो क्या आएगा, 5 गुना 1 आएगा। तीनों में क्या मैच कर रहा है, तो एक मैच कर रहा है, और कुछ मैच कर रहा है क्या, नहीं, तो हो जाएगा HCF बराबर आपका, HCF बराबर हो जाएगा आपका 1। और एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम बराबर क्या होगा, तो इन तीनों में मैच किया 100 गुना जो बच रहा है 100, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, 5 गुना 5, तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5, सबको गुना करेंगे कितना होगा, 5 5 25 और 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 तिया 6 तिया 1800, तो हो जाएगा इसका आंसर कितना, 1800। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है भाई, ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, ठीक है। देखिएगा इसमें दिया हुआ है आपका, एक संख्या दिया हुआ है, दूसरा संख्या 657 दिया हुआ है, एक संख्या 306 और दूसरा 657। अब जो है ये दोनों का एचसीएफ, ये दोनों का एचसीएफ दिया आपका 9, एलसीएम ज्ञात करके दिखाना है। तो इसका एक नियम हम लोग पढ़े थे, क्या लिखना, हल। सबसे पहले पहली संख्या जो दिया हुआ है सो लिखते हैं, पहली संख्या कितनी दी हुई है, 306, और दूसरी संख्या कितनी दी हुई है, तो दूसरी संख्या जो दी हुई है सो 657। अच्छा, ये दोनों का एचसीएफ कितना दिया हुआ, 9, तो लिखेंगे एचसीएफ कितना, 9। निकालना क्या है, एलसीएम, तो लिखेंगे एलसीएम बराबर व्हाट, ये चीज निकालना है, ठीक है। लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे, अब लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग, तो पहली संख्या जिसे हम लोग जांच कर रहे हैं गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ये चीज आपको पता होगा, ठीक है। ये इसी फार्मूला से बन जाएगा आसानी से, ठीक है। पहली संख्या कितनी दी हुई है, 306, या फिर आप इसको पहले मान लें, इसको दूसरी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुना दूसरी कितना दी हुई है, 657 बराबर एलसीएम दिया हुआ है क्या, नहीं, तो एलसीएम की जगह पर एलसीएम लिखेंगे, गुना एचसीएफ दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। एचसीएफ कितना दिया, 9, तो इसकी जगह पर 9 लिखेंगे। अब निकालना क्या है, तो आपको पता होगा कि इस तरह से जो समीकरण आता है, समीकरण को कैसे सॉल्व करना है, इसके बगल में जो गुना बनेगा उसको क्रॉस करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, तो यहाँ करने वाले हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये जो है नीचे आके भाग लग जाएगा, यानी कि 306 गुना 657 बटे 9 बराबर क्या बचेगा, एलसीएम। अब इसको कटा देंगे, ठीक है। 3 से कटाएंगे 3 एकम 3, सॉरी 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा 3 3 9, और 3 से कटाएंगे 3 एकम 3 0, और 3 दूनी 6, 3 से कट गया, फिर से 3 से कट जाएगा ये आसानी से, क्योंकि 1 और 2 जोड़ने पर कितना आता है, 3 आता है, तो 3 एकम 3, और 3 से कटाएंगे 3 तिया 9, इसके बाद बचा 1, इधर जाएगा कितना होगा 12, 3 का 12, 3 चौका 12, और कितना आया, तो बचा इधर 34 गुना 657 बराबर एलसीएम। और जब इसको गुना कर दीजिएगा आप लोग, तो गुना करने पर आएगा एलसीएम बराबर 22 33 8, ठीक है। ये गुना करने पर ये आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। हमें ये जांच करना है कि 6 का पावर n जो है सो शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है, जहां n क्या होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। देखिए हम जानते हैं शून्य पर कोई संख्या तभी समाप्त होगी जब उसका गुणनखंड करें तो उसमें 2 गुना 5 आ जाए, ठीक है। 2 गुना 5 यानी 2 और 5 आए, या फिर बोलो कि 10 आ जाए, ठीक है, तब वह शून्य पर समाप्त होगी। तो यहाँ जो है क्वेश्चन मेरा क्या है, 6 का पावर n है, तो 6 का पावर n जो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर कौन सी आएगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 3 बार में, 3 से लगाएंगे 1 बार में, यानी कि 2 गुना 3 आया, 2 और 3 आया, लेकिन क्या इसमें 5 आया, क्या आना तो चाहिए, 2 और 5 दोनों आया, क्या केवल 2 आया है, अगर एक इसमें और 5 आ जाता तो हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 6 का पावर n में n के गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 और जोड़ 13 और
7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 13 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। मतलब ये सब हमको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, ये दोनों को हम लोग भाज्य संख्या क्यों बोलेंगे। तो सबसे पहले इसको करते हैं फिर उसको करेंगे। देखिएगा 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, यहाँ इसको हल लिखना है वो पहले। अब देखिए तो ये यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, यही दो टर्म है, यहाँ दो पद है, प्लस और माइनस जो इसको दो टर्म में बांट देता है, दो पद में बांट देता है, इसलिए कॉमन लेने का काम यहाँ कर सकते हैं। तो कॉमन कैसे लेंगे भाई, तो इसमें 13 इसमें भी 13 मिल रहा है, ठीक है, तो 13 को कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बच क्या रहा है, इधर बच रहा 7, देखिए कॉमन ले लिए और इधर बचेगा क्या, तो 13 को लिख सकते 13 गुना 1, 13 को लिख सकते हैं 13 गुना 1, क्या 13 गुना 1 करेंगे 13 आएगा, तो कॉमन क्या आ गया था 13 आ गया था, बचा क्या 1, तो ये लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ बाहर में 13 है और इधर क्या बचेगा 11 गुना 7 करेंगे, 11 7 77 और प्लस में 1, अब कितना होगा 13 और इधर हो जाएगा 77 प्लस 1 78, यानी कि 13 गुना 78 और 13 गुना 78 कितना आएगा, तो 1014 आएगा, ठीक है। अब जो ये मेरा संख्या आया, क्या ये संख्या भाज्य संख्या है कि नहीं है, अब बिल्कुल भाज्य संख्या होगा क्योंकि ये 2 से तो ऐसे कट ही रहा है, और देखिएगा तो ये 13 से भी कटेगा क्योंकि इसको गुना करके आया हुआ है, 78 से भी कटेगा, इसलिए ये क्या है भाज्य संख्या। तो अतः लिख देंगे, अतः यह भाज्य संख्याएं है, भाज्य संख्या है। अगर पूछेगा क्यों, तो क्यों का कारण आंसर क्या होगा, तो यह 13 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा और ये 78 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसके साथ साथ 2 से भी लगेगा, ये तो लगेगा ही, लेकिन इस दोनों से भी लग रहा है। इसके साथ साथ हम लोग इसको भी देखेंगे, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में 5। तो ये मेरा भाज्य संख्या किस प्रकार से है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वही प्रोसेस करेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5, तो बच क्या रहा भाई, इधर बच रहा 7 गुना 6 गुना 5 तो कॉमन आ गया, बचेगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में 5 कॉमन आ गया, तो 5 के अच्छा देखिए 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1, तो 5 जब कॉमन आ गया बाहर आ गया तो बचेगा क्या 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब इसको लिखेंगे इधर 5, इसको गुना कीजिएगा तो 1008 आएगा और प्लस में कितना 1। अब देखिए तो ये 5 और इसको जोड़िए, 1000 और 1008 और 1 करना होगा 1009 होगा, इसको गुना करना पड़ेगा 5045, ठीक है। अब ये जो 5045 आया, क्या ये 1009 से नहीं विभाजित होगा, ये 5 से विभाजित नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, इसलिए क्या बोलेंगे यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। अगर पूछेगा कारण क्यों, तो लिखना ये 5 से और 1009 से भी विभाजित होगा, ठीक है। एक दशमलव का लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया जो एक चक्कर लगाती है इस मैदान का, तो उसको 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का अगर चक्कर लगाने आता है रवि, तो रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थिति में मिल जाएंगे। मतलब कम से कम वह कितना समय होगा ताकि वह एक जगह पर जहां से स्टार्ट किया था वहीं जाकर के मिल जाएगा। तो ऐसा उसके लिए क्या है, तो हमको निकालना पड़ेगा उसके लिए वो दोनों का एलसीएम। तो ये सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि क्या है, रवि को 12 मिनट जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो एक समय बाद वे दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। तो एक समय बाद है, कुछ समय बाद जो कि अपने प्रारंभिक स्थिति पर होगा, तो कौन सा स्थिति है वो, मतलब वो समय कौन सा है, तो देखिए वह समय क्या होगा, तो वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा, 12 और 18 का एलसीएम होगा। अगर बोला जाता है तो अधिकतम में एचसीएम निकालते हैं, लेकिन अगर कम से कम समय पूछा जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो 18 और 12 का एलसीएम हम लोग ऐसे हम लोग बचपन में जो सीखे हैं ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो चाहो तो जिस प्रकार से अभी 6 क्वेश्चन में बताया गया है उस प्रकार से भी कर सकते हो। तो 18 का गुणनफल करेंगे तो क्या होगा भाई, तो 18 का गुणनफल करने पर आएगा ये 2 से, फिर 9, फिर 3 से, तो 3 बार में, तो क्या होगा 2 गुना 3 गुना 3 आया, ठीक है। अगर 12 है तो 12 का क्या रहेंगे, तो क्या हो जाएगा 12 का 2 से रहेंगे 6 बार में, 2 से रहेंगे 3 बार में, तो 2 गुना 3 आया, ठीक है। तो अभी दोनों में मैच क्या कर रहा है, तो मैच कर रहा है एक 2 और एक मैच कर रहा है 3, तो दोनों मैच कर रहा है उसको तो जरूर लिखेंगे 2 गुना 3 लिखेंगे। और बच क्या रहा भाई, तो बच रहा है 3 और इधर बच रहा है 2, तो लिखेंगे 3 गुना 2 और इस सबको गुना करेंगे आ जाएगा 36, तो आपका जो ये आंसर होगा 36 मिनट हो जाएगा, ठीक है।
तो कोशिश किए हैं बताने का, समझाने का। इसमें थोड़ा वीडियो बनाते समय टाइम कम होता है, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा और आप लोग देखेंगे भी नहीं। तो कोशिश करते हैं छोटा वीडियो या फिर कम शब्दों में समझाने का। आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि इस तरह से और भी वीडियो आप लोग को आते रहे। और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहला आपको जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मौज मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।